हेलो गाइस, जय हिंद। तो आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपने आगे के पार्ट के बारे में त्रिकोणमिति से जुड़े। हमने इससे पहले त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ जो वीडियो बनाया था, आप लोगों को समझाया था उसमें कि साइन सी माइनस डी, यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन सी माइनस डी और साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी का फार्मूला क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो और जो है हमने ये भी आपको बता रखा था कि कॉस साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से आज हम लोग जानेंगे कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है। इस फार्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आप लोगों से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हम देखेंगे कॉस सी माइनस डी का फार्मूला कैसे लाते हैं। कॉस सी माइनस, या पहले प्लस वाला देख लेते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए हम फिर वही कार्य करेंगे जो हम ये लिखे थे इससे पहले वाले वीडियो में। हमने ये मान आपको समझा दिया था कि हम किस तरीके से इसको सी मानते हैं। ए प्लस बी को हम सी मान लेते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी मान करके हम इसको जब समीकरणों को हल करते हैं तो हमें ए का मान सी प्लस डी बाई 2 के पदों में और बी का मान जो है सी माइनस डी बाई 2 के पदों में प्राप्त होता है। तो ये मान हमें याद रखने होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। होगा कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला इससे पहले आपको समझाया जा चुका है कि क्या होता है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको बता देते हैं फिर से एक बार कि जो कॉस ए प्लस बी का होता है उसमें यहाँ पर माइनस होता है, और जो यहाँ पर माइनस होता है उसमें यहाँ पर बीच में प्लस होता है। तो हम इन दोनों समीकरणों को, जिसको हम पीछे देखेंगे आप पीछे वाले वीडियो में, तो उसमें समीकरण नंबर 3 और 4 माने हुए हैं। तो ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है। तो इस तरीके से हम इन समीकरणों को पहली बार तो ऐड करके निकालेंगे। समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, पहले इन दोनों को यहाँ पर बताया जाएगा कि जोड़ने पर, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जोड़ करके, जोड़ने पर बच्चों देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलने वाला है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये दोनों पद जुड़ जाएंगे क्योंकि इक्वल है, दोनों बराबर बराबर है। तो इस तरीके से ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और हमने बताया कि आपको पीछे कि a प्लस बी को हमने क्या माना है, c, और a माइनस बी को हमने माना है d। और जब दोनों को हल किया था, दोनों समीकरणों को, तो हमें मिला था a इक्वल्स टू c प्लस डी बाई 2 और b इक्वल्स टू मिला था c माइनस डी बाई 2। तो हम a प्लस बी की जगह ये जो a प्लस बी है, यहाँ पर c लिख सकते हैं, यहाँ पर d लिख सकते हैं, और यहाँ पर a का वैल्यू ये रख देंगे c प्लस डी बाई 2, यहाँ पर b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2। तो हमें प्राप्त होने लगेगा कॉस c प्लस कॉस d इक्वल्स टू कॉस 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो इस तरीके से हमें जो फार्मूला प्राप्त हो रहा है ये है कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला। तो हमने ये देखा कि कॉस c प्लस कॉस d का फार्मूला कैसे आता है।
तो इसी तरीके से अब आप इसमें समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों समीकरणों को एक बार घटा दिया जाए, इन्हीं दोनों समीकरणों को थोड़ा यहाँ पर गौर से देखेंगे, दूसरी बार पीछे लिखेंगे नहीं, इसी से समझा देते हैं। जब इन समीकरणों को घटाया जाएगा तो होने वाला क्या है कि यहाँ पर तो माइनस चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं लेकिन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस यहाँ पे माइनस होने के नाते ये दोनों अब ऐड होने लगेंगे। हाँ, यहाँ पर लिख देंगे कि ये वाला जो हम टर्म किए हैं दूसरी बार ये घटाने पर है, घटाने पर। इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को या समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। तो चलिए घटाने पर जो मिलेगा उसको लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू। ये देखेंगे माइनस माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ते समय जो चिन्ह होता है दोनों का वही लिखा जाता है, और जब बड़े छोटे होते हैं तो बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं। टू साइन ए साइन बी। अब इसमें a प्लस बी की जगह तो हम c लिख सकते हैं, यहाँ पर बताया भी गया आपको, और यहाँ पे माइनस बी की जगह d लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cos c माइनस cos d इक्वल्स टू माइनस 2 साइन a की जगह हम क्या लिखेंगे, c प्लस d बाई 2, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं a इक्वल टू और b इक्वल टू। तो a इक्वल्स टू हो गया c प्लस डी बाई 2 और b की जगह हो जाएगा साइन b की जगह हो जाएगा c माइनस डी बाई 2। तो ये हमारा फार्मूला हो गया cos c माइनस डी के लिए। अब cos c माइनस डी के फार्मूले में यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है, या तो यहाँ पर आप माइनस करके ऐसे आपको आसान होगा कि यहाँ पर माइनस के साथ याद कर लें, नहीं तो इस माइनस को हम यहाँ इसके टर्म में रखते हैं तो ये d माइनस सी बाई 2 होता है। कुछ बुक में लिखेगा उसको, आप उसको समझ सकते हैं, बट एनसीईआरटी में इसी टाइप से लिखेगा आपको। एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे एनसीईआरटी में इन चीज़ों को x और y मान करके सॉल्व किया गया है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपका करेक्ट है, यहीं पर होगा। और अगर एनसीईआरटी अदर बुक में देखेंगे तो इस प्रकार से भी लिखा होगा cos c माइनस cos d इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और ये माइनस टर्म यहाँ थीटा के पास आता है तो ये हो जाता है साइन d माइनस सी बाई 2 ऐसे। तो यह भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपने देखा कि cos c प्लस डी का फार्मूला और c माइनस डी का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर c प्लस डी का है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, और ऐसे हो गया cos c माइनस cos d का फार्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2, या फिर यहाँ से माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2। इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें बताया गया कि हम कैसे कैसे इन मानों को, इन फार्मूलों को जनरेट कर सकते हैं, इसकी निष्पत्ति कैसे कर सकते हैं, कैसे ये आते हैं फार्मूले, इस वीडियो में आपको बताया गया इन सारी चीज़ों के बारे में। अब इसमें कुछ और भी छोटे मान आते हैं कि जो मान टेढ़े होते हैं, रूट में होते हैं, उन मानों को कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आपको समझा दें कि जैसे हम जानते हैं कि साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला हमने बताया कि कैसे आता है और क्यों क्या होता है। 2 साइन a कॉस a होता है। बट अगर इसी तरीके से हमें कोई और भी मान दे दिया जाए, जैसे साइन 4a कह दिया जाए, तो साइन 4a को हम क्या लिख सकते हैं। बस हमको ये याद रखना है कि ये 2 यहाँ पर फिक्स वैल्यू होता है, इसका ये कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, हमेशा 2 ही रहेगा। बट यहाँ पर जो एंगल है, जो कोण 2a था, तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो a उसका हाफ हो गया था। यहाँ पर 4 है तो 4 का हाफ होता है 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 2a, और ऐसे ही हो जाएगा कॉस 2a। इस तरीके के फार्मूले होंगे। इन फार्मूलों के बारे में भी आपको 4 से समझाए जाएंगे, और cos 2a के भी लिए इसमें कुछ फार्मूले बनते हैं जिसको आपको समझाया जाएगा। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।